करके और जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब भारत का रुख वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, ऐसा कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड का जो लंच का एक न्योता था उसको ठुकराया, मना कर दिया। लेकिन सिर्फ क्या लंच के लिए तो नहीं बुलाया जा सकता कि आइए हम बैठ करके बातचीत कर लेंगे। इसके पीछे तो कहीं ना कहीं एक ईरान का मुद्दा रहा होगा, क्योंकि पता है अमेरिका को भी बहुत अच्छे से कि ईरान भी मित्र देश है, इजराइल भी मित्र देश है, और ऐसे में भारत किसका सपोर्ट करेगा, क्योंकि अभी तक में खुल करके कोई बात भारत की तरफ से नहीं कही गई, न्यूट्रल है भारत। ये तो बहुत ही अच्छा टेक्निक है। मतलब भारत का जो डिसीजन है ये बहुत अच्छा है। एंड ये यहाँ पे ईरान और अमेरिका या इजराइल का लड़ाई में भारत इन्वॉल्व नहीं है। सो भारत का डायरेक्ट कोई इन्वॉल्व नहीं है। सो भारत को किसी की पक्ष में जाना उचित नहीं है, मैं सोचता हूँ। और वही सही, गवर्नमेंट ने भी वही डिसीजन लिया है। और जो पॉलिटिकल लीडर्स है, डॉक्टर जयशंकर, वो इसमें 40 साल से इन्वॉल्व है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। सो ही इज गिविंग द करेक्ट एडवाइस टू नरेंद्र मोदी। एंड जो लंच के लिए हमने बोला था, वो आसिफ मुनीर भी उधर ही था उस टाइम, उसी दिन। तो ये ट्रम्प का एक चाल होगा। जी देखो, मैंने ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में न्यूक्लियर वॉर रुकवा दिया, और ये दोनों हैं। लंच के बाद एक ग्रुप फोटो होगा और एक जॉइंट स्टेटमेंट निकलेगा, और वो उनका नोबेल पीस प्राइज के लिए रिकमेंडेशन होगा। सो ये फ्लॉप हो गया है, और मेरे को लग नहीं रहा है। बिल्कुल, अगर में काफी ये हम समझे कि अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप जो है सोचते बहुत है लेकिन होता उस हिसाब से नहीं है, क्योंकि ये भी देखिए आप पाकिस्तान और भारत को एक तराजू पे नहीं तौल सकते हैं। जो स्थिति अभी पाकिस्तान की है कि जहां पर तो उसे पैसे मिल जाए वो तो उसी तरफ जाएगा। अभी चाइना की तरफ से बुलावा आ जाए, वो कहे कि हम इतने करोड़ आपको देने जा रहे हैं, इतने डॉलर देने जा रहे हैं, ऐसे में वो चाइना का रुख कर लेगा, अमेरिका का साथ छोड़ देगा। पाकिस्तान पे कैसे भरोसा हो। लेकिन भारत भी समझ गया है कि अब अमेरिका के साथ ना ज्यादा दोस्ती अच्छी है ना दुश्मनी अच्छी है, न्यूट्रल होकर के चलने की जरूरत है। ऐसे में अगर हम इस बात को थोड़ा समझना चाहेंगे, क्योंकि लगातार देखिए इस बात का जिक्र हो रहा है कि ईरान के पास जितने हथियार हैं, जितने वेपन्स हैं, वो इजराइल की तुलना में, अमेरिका की तुलना में तो डेफिनेटली बहुत कम है, नहीं के बराबर, मतलब कंपैरिजन ही नहीं किया जा सकता। इजराइल की तुलना में क्या बहुत कम है, या फिर अपनी स्ट्रैटेजी के तहत जो है वो इजराइल को इतना जबरदस्त जो है वो उसके साथ मुकाबला कर पा रहा है ईरान? ईरान का डिप्लीट तो हुआ है, और इजराइल का भी काफी वेपन कम हुआ है। लेकिन हमने 2 दिन पहले सुना था जे अमेरिका चाइना से 747 जो जंबो विमान है, वो मोर देन 1 एयरक्राफ्ट चाइना से ईरान पहुंचा है। इसका मतलब वो चाइनीज इक्विपमेंट से वो रिप्लेनिश हो रहा है, क्योंकि कंजम्पशन काफी है। और आई डोंट थिंक ईरान एक हफ्ते से ज्यादा उसके पास वेपन होगा। सो उसको रिप्लेनिशमेंट करना है। मेरे को डाउटफुल है कि रशिया से कितना वेपन आ सकता है इस हालत में। जी बिल्कुल, कर्नल कुणाल, हम आपका रुक कर रहे हैं। बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर की जानकारी अपने दर्शकों को दे दे। अमेरिकी हमले पर यूएन महासचिव का बड़ा बयान जो है वो सामने आ गया। अमेरिकी हमले से क्षेत्र में तनाव, यूएन महासचिव गुटरेस ने देखिए ये बड़ी बात कही। उन्होंने कहा तनाव की स्थिति है अमेरिकी हमले के बाद, और सभी पक्षों से शांति की अपील। आगे का रास्ता केवल और केवल बातचीत से ही निकलेगा। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने अमेरिका की ओर से ईरान पर की गई जो सैन्य कार्रवाई है उस पर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने इसे खतरनाक बढ़त और अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा के लिए एक सीधा खतरा करार दे दिया है। और एक बार फिर से हम सीधे रुक कर लेते हैं कर्नल कुणाल का। देखिए, यूएन महासचिव की तरफ से ये बड़ा बयान आ गया, शांति की बात उन्होंने कर दी है कि अमेरिका का ये हमला बिल्कुल भी वाजिब नहीं था, सही नहीं था। देखिए, जिस बात का जिक्र भी आप कर रहे हैं कर्नल कुणाल,
जी, तो हम वापस से अपने गेस्ट का रुख करें, लेकिन इस बीच में बड़ी खबर लगातार जानकारी दे रहे हैं। गुटरेस ने सभी पक्षों से तनाव कम करने की अपील करते हुए, देखिए संकट का कोई सैन्य समाधान नहीं होता है, आगे का रास्ता केवल और केवल बातचीत और कूटनीति से ही जो है वो निकालना चाहिए बातचीत के लिए। एक बार फिर से हम सीधे रुख कर लेते हैं कर्नल कुणाल का। कर्नल कुणाल, देखिए यहाँ पर यूएन महासचिव ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अमेरिका ने ये वाजिब तौर पर जो है हमला नहीं किया, बिल्कुल भी इसे सही नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि स्थिति अब बहुत ज्यादा तनावपूर्ण हो जाएगी। वो तो है ही, और यूनाइटेड नेशंस का कोई एक्टिविटी भी अभी दिखाई नहीं दे रहा है। दैट इज व्हाई नोबडी इज गिविंग एनी इंपॉर्टेंस टू यूनाइटेड नेशंस, जिसके लिए यूनाइटेड नेशंस बनाया गया था। ये सारी दुनिया में एक हेड हो जो कंट्रोल करे, लड़ाई हो या कोई डिस्प्यूट हो वो सॉल्व करे। लेकिन यूनाइटेड नेशंस का नाम ही नहीं लिया हुआ है कभी ये इस इजराइल और ईरान के लड़ाई में। सो उनका इंपॉर्टेंस कम होता जा रहा है, एंड दैट इज व्हाई यूनाइटेड नेशंस का सेक्रेटरी अभी बोल रहा है पीस पीस, शांति शांति, लेकिन कोई एक्टिव कोई काम नहीं हुआ है। बिल्कुल, आपको इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि इस तरह के हमले से पहले आपको तो एटलीस्ट एक होता है कि लूप में लेना, बातचीत करना, किस तरह से समाधान करे, इसकी पूरी जानकारी देना। बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल कुणाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरे पॉइंट को रखने के लिए आपने अपना समय दिया, शुक्रिया। और इसी के साथ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को बता दें